नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्मेसी आयुर्वेद। जो आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है ऐषणाएँ। तो ऐषणाएँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। ऐषणा मतलब होता है इच्छा। तो इच्छा आयुर्वेद के हिसाब से 3 प्रकार की होती है। प्राण ऐषणा, धन ऐषणा, परलोक ऐषणा। यानी प्राण ऐषणा यानी प्राण की इच्छा करना, पर धन ऐषणा माने धन की इच्छा करना, परलोक ऐषणा माने परलोक जाने की इच्छा करना। तो आते हैं सबसे पहली ऐषणा पर, प्राण ऐषणा। तो इन कामनाओं से सबसे पहले प्राण ऐषणा की कामना करनी चाहिए, क्योंकि प्राण जाने पर सब कुछ छूट जाता है। ऐषणा के पालन के लिए स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा का व्रत का पालन करना चाहिए और रोगी व्यक्ति को अपने से दूर रखने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। इस बताए गए उद्देश्यों का जिस प्रकार कहा गया है उस प्रकार मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करता है। इस प्रकार प्रथम ऐषणा को बताया गया है। प्राण ऐषणा क्या होता है दोस्तों? स्वस्थ जीवन जीने की इच्छा करना, यानी स्वस्थ जीवन जीना और हमें रोगों से बचना है और लंबी आयु दीर्घायु जीनी है, इसे कहते हैं प्राण ऐषणा। आते हैं दूसरे टॉपिक धन ऐषणा पर। तो प्राण ऐषणा के बाद धन ऐषणा का दूसरा स्थान है। जीवित रहने पर धन की प्राप्ति करना आवश्यक होता है और इस पाप से बढ़कर और दूसरा कोई पाप नहीं है। जीवन हो दीर्घ, किंतु जीवन के उपयोगी साधनों का प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि जीवन धन ऐषणा मतलब इतना पैसा कमाना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से कि हम सुखी जी सकें। यानी कि इतना पैसा कमाने में नहीं डूबना चाहिए कि हमें और कोई बात का ध्यान ही ना रहे, हमारी हेल्थ कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा स्टेटस कहाँ जा रहा है, हम कोई गलत काम करके तो नहीं पैसा कमा रहे हैं। यही सब पाप बताए गए हैं। तो इसका अर्थ है धन की इच्छा करना। परलोक ऐषणा हमारी सबसे लास्ट और तीसरी ऐषणा। तो आपने बूढ़े लोगों को ज़्यादातर कहते हुए सुना होगा कि अब तो भैया आप परलोक की तैयारी कर रहे हैं, तो वही है ये। दीर्घ जीवन और धन प्राप्त करने के बाद परलोक ऐषणा की कामना करें, किंतु परलोक ऐषणा के विषय में संदेह है कि इस लोक से निकलने कर हम पुनः जन्म लेंगे। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रत्यक्ष प्रमाण मांगते हैं और रोच होने के कारण वे नास्तिक मत मानते हैं। इसीलिए संदेह होता है कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं। दोस्तों, पुनर्जन्म आयुर्वेद में पुनर्जन्म को माना गया है और हमारा एलोपैथ और कुछ और धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानते, पर हिंदू धर्म में पुनर्जन्म माना गया है। तो इसका अर्थ है मृत्यु की इच्छा की कामना करना। दोस्तों, फिर से समझ लेते हैं। प्राण ऐषणा मतलब स्वस्थ व्यक्ति के जीवन को जीना और दीर्घायु के लिए कामना करना। धन ऐषणा क्या होता है? धन की इच्छा करना, पर सही तरीके से धन कमाना। परलोक ऐषणा क्या होता है? परलोक के लिए प्रस्थान करना। हमने बुजुर्ग लोगों को, काफ़ी लोगों को कहते हुए सुना है, आपने भी सुना होगा कि अब जाना है, अब जाना है, अब जाना है, जाने का समय हो गया। तो वो सब परलोक ऐषणा की कामना करते हैं, क्योंकि जब हमारा शरीर काम करना छोड़ देता है तो हमारे अंदर परलोक ऐषणा की इच्छा होने लगती है। तो आपको भी ये सब टफ लग रहा होगा, मगर
मुझे भी ये सब टफ लगता था, मुझे भी ये सब नहीं समझ में आता था, क्या बता रहे हैं यार, प्राणेषणा, धनेषणा, परलोकेषणा। तो हमारी मैम कहा करती थी, हमें जो सबसे कठिन लगता है हमें वही सबसे ज़्यादा पढ़ना है। तो आयुर्वेद का स्वास्थ्य व्रत ही सबसे कठिन है, चाहे करने में और चाहे पढ़ने में। ऐसे ही नहीं, आयुर्वेद आयुर्वेद कहलाता है दोस्तों। धन्यवाद। अगर जो आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।